अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सईद जुफरी शाहीन नगर उस्मान नगर में रहने वाला सीसीटीवी कैमरों का काम करता हूँ। काम करता था मैं एक ऐसी काम करते करते पीली दरगाह के सामने मच्छी तलते थे एक जने, उनको मैं जो है सो प्रपोज करा था कि आपसे मैं आप यहाँ पर कहीं खड़े हैं, क्या हिसाब से आप चल रहे हैं मच्छी यहाँ पर, कुछ परेशानी है क्या आपकी? बोल के मैं पूछा तो उन्होंने बोले कि मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो गया 8 साल पहले। तो जब से जैसे मेरे घर वाले मेरे को टॉर्चर करे थे मेरे ऊपर, मैं बाहर थी उस टाइम पे जो है सो मेरे को यहाँ पर कर्जे थे बाद से मेरे घर वाले जैसे मैं घर वालों को पैसे भेजी थी, तो ना जैसे पैसे इस्तेमाल कर लिए, इसके हिसाब से मैं यहाँ पर कारोबार कर रही हूँ, मेरे कर्जे है बोल के बोले। तो मैं बोला इंशाल्लाह मैं आपकी लाइफ में आना चाह रहा हूँ, मैं आपसे निकाह करता हूँ बोल के मैं बोला था। वो हमारे निकाह के बाद हम लोग की बातचीत चलते रही, लव होते या मोहब्बत से बातचीत तो चलते गई समझो। उसके बाद जो है सो मैं हमारे वालदा के सामने बात रखा कि अम्मी एक बच्ची है महराज खानम बोल के, उनके 2 बच्चे हैं, मैं उनसे शादी करता हूँ, उनकी ज़िंदगी अपने घर में लाना चाहता हूँ बोल के। तो हमारे वालदा बोले नहीं नहीं कैसा करता, तो ऑलरेडी शादीशुदा से कैसी है कि क्या है कि वो हिसाब से बात करे। तो ये जो है सो नहीं को उकसाई के नहीं इसी बोलते तुम आ जाओ मेरे पास मेरे घर पे। हम ना गए भी साथ में, मुंबई भी गए। जी कौन बोलते थे आ जाओ घर पे बोल के? महराज खानम मेरा, अपना घर करेंगे अपन, अपना घर करेंगे, ओन घर करेंगे, अपना अपनी लाइफ अपन जिएंगे, छोड़ दो तुम। बोलते माँ बाप ऐसी माँ बाप के खिलाफ बहुत सारे बातें बोली थी। तो वो टाइम पे मैं हमारे माँ बाप को भी नहीं सोचा था। मुंबई भी गए अपना, बेंगलुरु गए, बहुत घूमे अपना, कार में कार ड्राइविंग आती बहुत परफेक्टली, तो मैं बहुत कार का शौकीन हूँ मैं। तो उस टाइम पे वो पैसों को देखी थी मेरे, पैसों को देख के जो है सो मोहब्बत की सिलसिले से मेरे को काम से निकाल के छोड़ दिया, ऐसा हिसाब से। अब जो है सो चलो तुम यहाँ होटल को, ये होटल को जाएंगे वो होटल को जाएंगे, फिर भी मैं नहीं नहीं बोला होटल के इसमें, होटलों को जाएंगे अपन, ये होटल को जाएंगे वो होटल को जाएंगे। फिर भी ये चीज़ से मैं दूर रहा, मेरे को इसके चीज़ के बारे में ज़्यादा इल्म भी नहीं था, क्योंकि होटल्स तो अपने को मालूम थे, बट अपने साथ तो फर्स्ट टाइम था क्योंकि अपन बैचलर है। लिहाजा क्या है बोले तो आज ये इल्जाम हो गया कि आज अपने ऊपर ही हुआ अटैक, क्या आखिर? आज अटैक अपने ऊपर ही कर दिए शख्स। क्या वजह से अटैक किया? पैसे नहीं डाल रहा हूँ बोल के बोला था मैं, मजाक कर रहा था थोड़ा, कहीं मजाक। के पैसे नहीं डाल रहे हैं आप? पैसे काम देना था इनको? नहीं नहीं काम के, काम पे मैं काम करके पैसे इसको डेली डालता था इसके अकाउंट पे। कितने डालते थे डेली पैसे? 10-10 हज़ार 9-9 हज़ार डेली नहीं, जब भी काम आया था उसके हिसाब से 30-30 40 हज़ार के भी काम में डाल रहा। तो ओला उबर जो भी चला आज तक मेरे पास से ट्रांजेक्शन के पूरे जितने भी जाते मेरे पास के उसके नंबर पे कई 3-4 महीने से अभी तक तो चले गए पूरे पैसे। मैं अपने आप को नहीं देख के उसके मतलब अभी लाइफ जिसके साथ अपन गुजारना चाहते उसके खातिर अपन जैसा पूरा समझो। आज माँ बाप की दुआ थी उस टाइम पे और अपने पास पैसे थे। कंप्लेंट करी आप जाके पीएस में? हाँ मैं अभी कंप्लेंट, मैं भी ऑलरेडी हमारे माँ बाप 3 कंप्लेंट लिखा है इसके ऊपर। ये बल्लागुड़ा पीएस, चंद्रान गुट्टा और बल्लापुर बालापुर पीएस से कंप्लेंट लिखाए थे कि पहले इससे भी कुछ शादी नहीं लड़ाई करनी। वगैरह हुई थी क्या? नहीं पहले लड़ाई नहीं हुई थी, पहले हम ना भाग भाग जा रहे थे, ये भी तुम दोनों भाग जा रहे हाँ मतलब आउट ऑफ चले जा रहे थे बम्बई बेंगलोर, तो मेरा सिम्स बंद थे, हर केस में कंप्लेंट लिखा दी थे वाली थे। आज साहब। जो अटैक हुआ, आज जो मेरे ऊपर अटैक करी ये शख्स, तो इसलिए कि पैसे मैं नहीं दिया था कई दिनों से। परसों भी 2 दिन पहले मैं 3,500 डाला था, अब 3,500 के बाद आज होता कारोबार पैसे नहीं 5, दिए तो ये अटैक ये करे? अटैक कर दी अटैक जाके। कौन करे, लेडीज करे या? लेडीज, लेडीज वही महराज महराज का नाम फोन से, उसका मैं फोन फोन वो बालापुर पीएस पे फिर से फोन मिला रहे थे, तो मैं जैसे फोन को थोड़ा खींचम खाची में तोड़ गया, तो फोन तोड़ गया, तो मेरा फोन कैसा तोड़ते तुम, मेरा फोन तो मैं फोन दिलाल तो मैं नया बोले तो मेरे ऊपर ही फेंक के फोन निकाल दिए शख्स। और डेली लड़ाइयाँ होते थे हम लोग डेली। हकीकत तो ये है, मैं मच्छी का काम करती हूँ, ठीक है, ये तो आप लोगों को मालूम ही है। आप लोग आए होंगे, खाए होंगे, ठीक है, और आप लोग मेरे मिजाज को भी समझे होंगे। जब भी आप आए हर चीज आप लोग देखे होंगे। मैं वहाँ पे मच्छी का कारोबार करती हूँ क्योंकि मेरे मारा किससे पता नहीं किससे खा लेका है, आधा तो सन की दीवाना हैंद्रा है ने, समझ में अपने आप को नुकसान पहुंचाते रहता। अगर मैं इसको कुछ भी बात बोल दी तो जाके ट्रकों के सामने खड़ जाता। अब मेरे को क्या बोल रहा, चलो मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के सामने ये बोलना चाहती हूँ कि अभी जो एक लड़का मेरे वास्ते मेरे मेरे लिए जो कुछ भी बकवास करेवा है, मैं उसके बारे में ये बयान देना चाह रही हूँ कि वो बिल्कुल भी जो भी कुछ भी बोल रहा बिल्कुल भी झूठ है, जो कुछ भी बात कर रहा, क्योंकि हकीकत तो कुछ और ही है। जो सईद जुफरी नाम है उसका, सैयद नाम नहीं है, सईद जुफरी।
और उन्हें अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है बट्टेबाज, एक नंबर का जो है उन्हें बट्टेबाज, चोर सब कुछ है उन्हें। लेकिन वो हम लोगों को नहीं मालूम था। हम लोगों को बोले तो यानी कि मेरे को नहीं मालूम था, मेरे घर वालों को भी मैं इस बात की बात रखी थी कि आगे वाला जो है क्या क्या बोल रहा बोल के। मैं अपने घर वालों को भी इसमें इन्वॉल्व रखी थी, नहीं रखी थी बोल के नहीं। कोई मैं उसके साथ भागी नहीं, कोई मैं उसके साथ कुछ ऐसी गलत हरकत नहीं करी। लेकिन उन्हें जो कुछ भी बोल रहा सब वीडियो में उल्टा बोल रहा। हकीकत तो ये है, मैं मच्छी का काम करती हूँ, ठीक है, ये तो आप लोगों को मालूम ही है। आप लोग आए होंगे, खाए होंगे, ठीक है, और आप लोग मेरे मिजाज को भी समझे होंगे। जब भी आप आए हर चीज़ आप लोग देखे होंगे। मैं वहाँ पे मच्छी का कारोबार करती हूँ क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों का फ्यूचर है, हर चीज़ है। मैं अपने पे डिपेंड हूँ हर चीज़ में। मैं सेल्फ अपना कारोबार करके ज़िंदगी जीने की लड़की हूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं है ना, अगर मैं इतनी गलत रहती थी कुछ और भी काम कर सकती थी, लेकिन मैं ऐसा रास्ता नहीं चुनी। मैं एक अच्छाई का रास्ता चुनी और मैं मेहनत करने की सोची। और मैं अभी से नहीं, मैं बचपन से ही मेहनत करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे माँ बाप उसी तरीके से मेरे को पाले। और मैं कोवैत रिटर्न हूँ ऑलरेडी। मैं जो है सऊदी भी गई हुई थी। मैं वहाँ से आई, अपने लिए बहुत कुछ, मेरे बच्चों के लिए छोटा मोटा मैं एक रहन का घर भी ली, ठीक है। और मैं आने के बाद कोवैत में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं वापस आने के बाद यहाँ पे छोटा मोटा कारोबार शुरू करी पीली दरगाह के पास। वहाँ पे भी मेरे को जगह नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से मेरे को वो जगह मिली। वहाँ पे थोड़े दिन के बाद ये लड़का कस्टमर बन के आया मच्छी खरीदने के वास्ते। आगे जो है बहुत देर देर तक खड़ जाता था, तो मैं उसको गुस्सा करी, बातें करी कि भाई यहाँ पे खड़ो मत, ऐसा मेरी इज्जत खराब होती, कोई भी मेरे को जो है देखेगा तो अच्छा नहीं रहता। तो उन्हें मेरे को बोला मेरे को आपसे बात करने का है, मेरे जो है इंस्टा पे मेरे नंबर है। तो उन्हें मेरे को फ़ोन करना शुरू कर दिया इंस्टा पे से नंबर लेके। मेरे वीडियो है मच्छी जो मैं फ्राई कर रही हूँ सो, तो उसमें से मेरे नंबर लेके जो है मेरे को फ़ोन करना शुरू करा। तो मैं बोली देखो भाई आप मेरे को फ़ोन क्यों कर रहे बोल के मैं ये बात पे से उससे बात करी। तो उन्हें मेरे को बोला देखो मैं आपसे नहीं अच्छी नीयत से आया, मैं हाफिज़ कुरान हूँ बोला। और बोला मैं जो है आलिम करे हुआ वो इल्म बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं, मेरे घर वाले भी बहुत है ना समझदार है, अच्छे है, अखलाक वाले है। तो उन्हें उसके घर वालों की उस टाइम तारीफ़ करा, अपनी भी तारीफ़ करा, और मेरे को बोला मैं हाफिज़ हूँ और मैं आपकी ज़िंदगी में आना चाह रहा हूँ, मैं आपसे निकाह करना चाह रहा हूँ। तो मैं बोली देखो आप है ना हाफिज़ है, सही बात है, आप बैचलर है बोल रहे, लेकिन आपके घर वाले मेरे को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो है मेरे माँ बाप भी ये चीज़ को बोलेंगे कि कौन बच्चा है क्या है, हर चीज़ है ना बाद में गलत हो जाएंगी। वो हर इंसान यही बोलेगा कि एक औरत रह के एक बच्चे को फंसा ली, मेरे पे बात आएंगी बोल के मैं उसको ये चीज़ों को बोली। पर उन्हें मेरे को जो है दीन इस्लाम के बातें करना शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल जो है फरमाए कि बेवा से शादी करने पे सवाब है, ये है वो है। वो तो हर कोई बोलता बेवा से शादी करने के लिए सवाब है, लेकिन करता कोई भी नहीं, खाली यूज़ करता। यही हरकत इन्हें मेरे साथ करा। इन्हें मेरे को क्या बोला मैं तुम्हारे से निकाह करता हूँ, हर चीज़ करता हूँ, बिल्कुल मेरे अच्छे बुरे हर चीज़ के बारे में बोला। तो मेरा भी दिल आगे बढ़ा, मेरी भी रजामंदी थी इसमें, हाँ भाई इन्हें मेरे से निकाह करेंगा, मेरी भी चलो एक अच्छी लाइफ हो जाएंगी। क्योंकि इन्हें मेरे को बोला मैं सीसी कैमरा का काम करता हूँ, मेरी आमदनी भी अच्छी है, तुम्हारे यहाँ पे खड़ के काम नहीं करना पड़ता। हर औरत तो यही चाहती ना कि ज़िंदगी अच्छी हो जाएंगी, हर इंसान यही चाहता कि अपनी ज़िंदगी अच्छी हो, अपनी लाइफ में उन्हें अच्छा रहना। लेकिन ये इंसान क्या करा, मेरे को है ना भला फुसला के झूठे सच्चे बातें करके, मैं तो इसको जाके मांगी तो कुछ नहीं थी ना, मेरे साथ इन्हें कौन सी दुश्मनी निकालना। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, मैं ऐसा गुनाह करी इसके साथ, मैं इसके साथ ऐसी कौन सी इसको टॉर्चर करी, कौन सी इसको ऐसी तकलीफ दी। खाली मैं यही गलती करी ना कि मैं इसकी बात में आ गई और मैं इससे बोली ठीक है मैं निकाह करने के लिए तुम्हारे से राजी हूँ। खाली यही चीज़ पे मेरी जो ये गलती है ना भाई, आप बोलो मैं ये चाहिए कि मेरे बच्चों को एक नाम मिल जाएगा, मेरे बच्चों को एक ज़िंदगी अच्छी हो जाएंगी आगे चल के। मैं कब तक, मैं एक लेडीज़ हूँ, आदमी जो है बुढ़ा भी हुआ ना तो उन्हें काम कर सकता, औरत की जब एज ज़्यादा हो जाती उन्हें घर में ही बैठ सकती। तो मैं अगर अपने लिए अगर एक सहारे का सोची तो मैं कोई बुरा तो नहीं सोची, ये मेरा हक है। और इस्लाम भी ये चीज़ की इजाज़त देता कि तुम अच्छे से निकाह करो, ज़िंदगी बसर करो। और मैं अब तक नहीं करी इसलिए क्योंकि मेरे को अब तक कोई ऐसा इंसान अच्छा मिला नहीं था और मैं ये चीज़ के बारे में सोची नहीं थी, मैं मेहनत पे ही फोकस करी। लेकिन जब आगे वाला आके मेरे को समझाया, बोला, हदीस के बातें करा, हाफिज़ से बोला, तो मेरा भी दिल इससे जो है लग गया। और मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं, मैं है ना मेरे घर वालों को बात करती हूँ। तो मेरी वालदा को मैं ये इसके बारे में बोली कि इन्हें जो है मम्मी इस तरीके की बात कर रहा, निकाह की बात कर रहा, अच्छी ज़िंदगी देने की बात कर रहा। तो मैं भी, हमारे वालदा बोले देखो वो बच्चे को मिलाई, मैं उसको सईद को मेरे माँ से मिलाई, मेरी माँ उसको समझाई, देखो माँ
ये है, तुम बोलने से और तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे करने से कुछ भी नहीं होता। तुम्हारे माँ बाप को बोलो इज्जत से हमारे घर में रिश्ता ले लेके आओ, क्योंकि हमारी बच्ची की भी इज्जत है। तो उन्हें बोला नहीं, मेरे माँ बाप इस पे राजी नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे माँ बाप को बोल दिया कि शादीशुदा जो है बच्ची है, 2 बच्चे हैं उसको, तो उन लोग नहीं करते बोल के इस तरीके की बात करे, गैर गलत बात कर रहे, गाली दे रहे, बहुत कुछ बोला उन्हें। तो मेरे मम्मी बोले हमारे बच्ची की कल के दिन जिंदगी खराब होंगी, क्योंकि तुम्हारे को जो है ये चीज़ के बारे में नहीं है मालूम, अभी तुम बैचलर है, तुम ये बातों को जो है नज़रअंदाज कर दो, तुम्हारे को कहीं और बच्ची मिलती। पर उन्हें नहीं, मेरे जो है घर वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत अखलाक वाले हैं, दीन वाले हैं, इस्लाम वाले हैं, इस्लाम को पहचानते, दीन को पहचानते बोल के हमारे मम्मी को भी ये वो बातें, हदीसों के बातें सुनाया, और सूर्य की भी जो है खरात करके सुनाया, सूर्य की भी खरात करके सुनाया। मैं फिर ये बात बोल रही हूँ, सूर्य की भी खरात करके सुनाया। हमारे मम्मी के दिल में भी घर बना लिया। हम लोग बोले चलो भाई बच्चा बहुत अच्छा है, नेक है, हम लोग उसकी ये बातों पे राजी हो गए। मैं भी उसके लिए इतनी मायल हो गई कि वाकई में इतना अच्छा नेक बच्चा मेरी जिंदगी में कैसा आ गया बोल के मैं ये चीज़ सोची। ना ही मेरे को उससे पैसों से लालच था, ना ही उन्हें मैं कोई चीज़ उसकी ऐसी कुछ देखी थी। यहाँ तक कि मेरे को उसका अभी तक भी घर नहीं है मालूम, शाहीन नगर में रहता, पर कौन सी गली में रहता वो मेरे को अभी तक भी आइडिया नहीं है। मैं उसके माँ बाप को